स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत से स्टूडेंट्स बेटा मुझे नीट के मैसेज कर रहे थे कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन के वीडियोस अपलोड कीजिए। मोस्ट आई नो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसी को मद्देनजर रखते बेटा मैं आज यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर्स। ठीक है बेटा, मेनली दीज लेक्चर्स जो बेटा मैं यहाँ पे अब डिलीवर करने जा रहा हूँ, मेनली ये बेटा होंगे या तो JEE एस्पिरेंट्स के लिए या नीट एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है बेटा, क्योंकि सारी डेरिवेशंस मैं यहाँ पे बेटा स्किप करने जा रहा हूँ, डेरिवेशंस मैं यहाँ पे नहीं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीटली फोकस बेटा होगा नीट पे, नीट 2023, JEE 2023। ठीक है, तो हम बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर कमिंग टू आवर टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है बेटा, तो आ जाओ, निकालो पेन कॉपी और बेटा सारी कंसंट्रेशन आप बोर्ड पे रखो, सारा समझ आ जाएगा। आपको लगना चाहिए बेटा कि हम ऑफलाइन क्लास में हैं। अब देखो, अब हम स्टार्ट बेटा करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि प्रोजेक्टाइल, मैं यहाँ पे लिखाऊंगा नहीं कि डेफिनेशन, लेकिन पहले तो समझेंगे बेटा प्रोजेक्टाइल हम कहते किसे। एक बॉडी को हमने बेटा थ्रो किया इन द एयर, ठीक है, फिर हमने उस बॉडी को एलो किया ताकि ये बॉडी मूव हो जाए, बट ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ जो इफेक्ट कर रही है, जो ही मैंने बेटा बॉडी को थ्रो किया, अब उस पर एक ही इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द ओनली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल। सिंपली हम बेटा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन with some initial velocity, then it is allowed to move only under the effect of gravity। इसको हम बेटा बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल के बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। हम जेवेलिन को बेटा थ्रो करेंगे, जो पिछले साल हमने देखा था कि इंडिया का सबसे पहला नंबर उसने बेटा लिया था, शायद नीरज उसका नाम था। जेवेलियन बेटा हम थ्रो करते हैं ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो ही हम बेटा बुलेट को शूट करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत सारी एग्जाम्पल्स बेटा आपको मिलेंगी। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा जो हमें पढ़ना है यहाँ पे। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा आपको तीन केसेस मिलेंगे। या तो आप बॉडी को थ्रो करोगे एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। नंबर सेकंड, किसी हाइट पे बैठ के आप बॉडी को थ्रो करोगे हॉरिजॉन्टली, दे हो गया बेटा दूसरा केस। और तीसरा केस बेटा आप इनक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे बेटा। ये तीनों बेटा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नंबर फर्स्ट फॉर नीट, और जो थर्ड केस है बेटा जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं ऑन इनक्लाइंड प्लेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द JEE एस्पिरेंट्स। ठीक है बेटा, तो हम बेटा ये तीनों केसेस यहां पे पढ़ेंगे आराम से। अब मैं पहला इसका केस स्टार्ट करूंगा जब हम बॉडी को बेटा थ्रो करेंगे एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नंबर फर्स्ट देखो बेटा, ध्यान से देखना, सारी कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बेटा यहाँ पे बॉडी को थ्रो किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां से मैंने बॉडी को बेटा थ्रो किया विथ अ वेलोसिटी u, और ये एंगल बना रहा है बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो यहां से आपको बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज ux, u cos ऑफ थीटा। यहां से आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा बेटा, दैट इज u sin ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, अब देखो, जो ही मैंने इस बॉडी को थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, देखो बेटा इसने कौन सी पाथ फॉलो की, ये वाली पाथ इसने फॉलो की। जो ये पाथ फॉलो करता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सिंपली ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं हम बेटा इसको? इसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं बेटा। नंबर फर्स्ट, इस पाथ को बेटा हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। हो गया क्लियर? नंबर सेकंड बेटा, ये पाथ जो यहां पे होती है दैट इज पैराबोलिक पाथ। क्या होती है? पैराबोलिक। आया है बेटा एग्जाम में, याद रखना, पैराबोलिक पाथ। नंबर थर्ड पॉइंट,
नंबर थर्ड क्या है बेटा, देखो बेटा बॉडी जा रही है, इसने दोनों डिस्टेंसेस बेटा कवर की, एक तो एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, यहां भी बॉडी जा रही है, यहां भी जा रही है। दैट मीन्स बेटा ये टू डायमेंशनल मोशन है। क्या है? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। देखा बेटा? अब देखो, अब हम यहां पर देखेंगे कि होल प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या होता है और इस वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या होता है। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखोगे कि इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज। इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज। ये बेटा मैं लिखूंगा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे क्वेश्चन पर बेटा निकलेंगे। इन होल प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal component does not change. This is number first point. Horizontal component does not change. That means बेटा देखो, अब वर्टिकल की बात हम करेंगे नंबर सेकंड। अब देखो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट, अब जो ही मैंने प्रोजेक्टाइल को बेटा लॉन्च किया, यहां पे मैंने वेलोसिटी दे दी u। अब देखो जितना ये प्रोजेक्टाइल बेटा आगे जाएगा ना, अभी हमने लिखा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगी बेटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट बेटा कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगा अप टू हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है? दैट मींस यहां पे तो वेलोसिटी थी u, अब जितना हम आगे जाएंगे u sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी बेटा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा अप टू द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है बेटा? इसको मैं बोलूंगा यहां पे हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान से देखना बेटा, हाईएस्ट पॉइंट। अब इस हाईएस्ट पॉइंट, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपको मिलते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस। ठीक है? अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखो बेटा, अभी मैं बोल रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है। दैट मीन्स बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे एक ही कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रेजेंट होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वो आएगा बेटा u cos थीटा। ठीक है बेटा? लिखूंगा मैं बेटा, पहले देखो फ्रॉम, अच्छे से देखना बेटा, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट। क्या लिखा मैंने बेटा? फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से देखना बेटा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड becomes 0 at highest point। ये बेटा आप ध्यान रखोगे, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो गया, और बेटा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? वो 0 हो गया। ये काम बेटा, अब जो ही वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा 0 है, दैट मीन्स उस वक्त एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, और उसको हम बेटा बोलते हैं u cos थीटा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा? अब उसके बाद देखो, अब यहां पर 0 है, अब फिर से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा क्या होगा? इंक्रीज 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 इंक्रीज, कंटिन्यूअसली बेटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जो ही बेटा वो फिर ग्राउंड को ऐसे हिट करेगा ना, तो इसको बेटा यहां पे भी आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। देखो यहां से u cos थीटा बेटा, यहां से u sin थीटा। दैट मीन जो इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट था यहां पर भी वही होगा बेटा, u cos थीटा में तो बेटा कोई चेंज आएगी नहीं। वो हमने लिख के रखा बेटा कि होल प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज। और एक पॉइंट लिखेंगे, फ्रॉम
हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू फाइनल पॉइंट बेटा हम लिखेंगे अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस। ये बेटा याद रखना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अब फिर से इंक्रीज होगा और जितना इनिशियली था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वही बेटा होता है फिर फाइनली। यहां पे भी यू साइन थीटा, यहां पे भी यू साइन थीटा, इसमें कोई चेंज आएगी नहीं। हो गया बेटा, ये तीन बातें हो गई यहाँ पे क्लियर। अब देखो एग्जाम में आ जाता है कभी कभी बेटा क्वेश्चन, वहां पे बोला जाता है बेटा मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या बोला जाएगा बेटा? फर्स्ट मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा बेटा? पी डैश हम लिखेंगे, पी डैश इज इक्वल टू कितना है? मास तो एम ही रहेगा बेटा, मास चेंज होगा ही नहीं, एम यू कॉस ऑफ थीटा। इफ अगर मैं यही बेटा लिखूंगा, इफ इनिशियल मोमेंटम, अगर बेटा इनिशियल मोमेंटम p होगा बराबर मास इंटू वेलोसिटी, देन p डैश इज इक्वल टू p cos ऑफ थीटा। ये मैं बेटा इसलिए लिख रहा हूं कि क्योंकि कभी कभी बेटा मोमेंटम का वैल्यू दिया होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन दिया होता है वहां पे, इसलिए मैंने बेटा यहां पे लिखा। ये लिखो, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारी चीजें। ऐसे ही फिर बेटा क्वेश्चन आएगा, इजी सा क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना, हर एक चीज बिट बाय बिट में बेटा यहां पे क्लियर करूंगा। एक बार यहां पर बेटा हम पढ़ेंगे, फिर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देख लो, आपको फिर खुद पता चलेगा, लेकिन पूरी कंसंट्रेशन बेटा रखो। चले आगे, पॉज लगा के बेटा आप लोग इसको आप कॉपी करोगे। देखो आप, डायग्राम को हम बेटा ऐसे ही रखेंगे क्योंकि बहुत सारा काम है इसी के साथ हमें अभी। ठीक है, अब देखो क्या ही हम करेंगे इसका। ये तो अभी हम बना के ही रखेंगे बेटा, क्योंकि अभी तो सारा काम इसी के साथ है। यू साइन थीटा, यू कॉस ऑफ थीटा, यहां से बेटा वाई, यहां से एक्स। अब देखो बेटा, ये तो अब हम देखेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या लिखेंगे? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट के डैश क्या आएगा बेटा? हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। इफ initial kinetic energy, if initial kinetic energy k is equal to half of mu square, then फिर बेटा k डैश का वैल्यू वन हाफ ऑफ mu स्क्वायर के बदले हम बेटा k लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन कभी इस फॉर्म में भी बेटा होता है, ठीक है, इसलिए मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ये हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी का मसला। अब देखो, अब जो ही मैंने बेटा प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया यहां पे, अब यहां पे बेटा आपको अभी मैंने बोला इस पाथ को हम ट्रैजेक्टरी भी बोलते हैं, पैराबोलिक होती है, वो तो हमने देख लिया, टू डायमेंशन मोशन। इसको हम बेटा बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, और इसके रिलेटेड बेटा एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और उस पे भी बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं, लिखा सबने। देखो दूसरी चीज, अब क्या पढ़ेंगे इसके रिलेटेड बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बोलो बेटा y का वैल्यू क्या आएगा?
एक्स tan ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर बेटा कोई 11th का स्टूडेंट है, वो देख रहा है, वो ये मत बोलना कि मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि डेरिवेशंस में सारी बेटा स्किप करूंगा यहाँ पे। ओनली आई एम कंसंट्रेटिंग द नीट एंड जेडब्ल्यू एग्जाम, ठीक है। y इक्वल टू x tan ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। अब देखो बेटा यहां से क्या क्वेश्चन निकाल आते हैं इंपॉर्टेंट। अभी मैं बेटा क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे हम निकालेंगे। देखो y, क्या मैं बेटा इस x tan थीटा को अगर हम बाहर लाएंगे तो मुझे बेटा लिखना क्या है, तो मुझे बेटा यहां पर इसके बदले 1 लिखेंगे बेटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या लिखेंगे बेटा यहां पे ट्वाइस यू स्क्वायर। अब मैं बेटा स्टेप को थोड़ा बढ़ाऊंगा, ट्वाइस tan ऑफ थीटा, क्योंकि बेटा ट्वाइस यू स्क्वायर एक्स tan ऑफ थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये तो लिखना है बेटा क्योंकि मैंने ये कॉमन लाया। एक्स tan ऑफ थीटा ये मैंने बेटा बाहर लाया यहाँ पे 1 माइनस सिंपली बेटा एक एक्स हो गया कैंसल अब, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे एक एक्स हो गया कैंसल। अब रहा क्या ऊपर बेटा जी एक्स डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर। tan थीटा के बदले बेटा लिखेंगे साइन बाई कॉस, और एक कॉस क्या हो गया कैंसल, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया बेटा मसला हल। अब मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा y इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई मैं लिखूंगा बेटा ट्वाइस यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा बेटा नीचे जी। अब ये देखो बेटा ट्वाइस यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये होता है रेंज, ये होता है रेंज। हो गया बेटा, ये याद रखना है। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, क्योंकि बेटा एग्जाम में ये भी आया है, ठीक है। ये आप याद रखोगे, ये वाली इक्वेशन भी, ये दोनों इक्वेशंस बेटा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा बेटा डायरेक्टली ये याद रखोगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली दो इक्वेशंस आप याद रखो, क्वेश्चन यहीं से, या तो यहां से बेटा क्वेश्चन बनेगा या यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और बेटा क्वेश्चंस में बहुत सारे इस पे कराऊंगा, तो अभी मैं आपको बेटा ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ध्यान से बेटा ये आप याद रखोगे, y इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को हम बेटा यहां से इस इक्वेशन को हम ले आए, y इज इक्वल टू एक्स tan ऑफ थीटा माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। हो गया बेटा ये चीजें क्लियर। अब देखो कॉपी करो ये सब। This was all about equation of trajectory. वो रेंज में सब मसला आएगा बेटा। देखो अब जो ही आपने प्रोजेक्टाइल को बेटा लॉन्च किया, अब किसी टाइम के लिए बेटा तो ये हवा में रहेगा ना, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब मैंने बेटा इसको यहां से लॉन्च किया, बढ़ जा रही या पहुंचेगा यहाँ, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। यहां से यहां तक जाने के लिए बेटा इसको पहले तो कुछ टाइम के लिए हवा में रहना है ना जरूरी, तभी तो बेटा यहां से यहां पहुंचेगा। इसको हम बेटा बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। शाश ये बेटा याद रखनी है फॉर्मूला सारी। टाइम ऑफ फ्लाइट t is equal to twice u sin of theta divided by g। याद रखना बेटा t is equal to इस u sin theta के बदले में बेटा uy लिख सकता हूं, twice uy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g। दोनों चीजें बेटा याद रखनी है। ये भी बेटा आप याद रखोगे, ये भी बेटा आप याद रखोगे। twice u sin theta by g, यहाँ पे twice u by g, क्योंकि ऑप्शंस में कभी ये भी दिया होता है। नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। नंबर सेकंड,
ये बेटा नंबर सेकंड था क्योंकि फर्स्ट थी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नंबर थर्ड, हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल बेटा, एच का वैल्यू क्या आएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई थीटा बाई 2g। यहां बेटा एच का वैल्यू लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, वो आएगा बेटा यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ये भी बेटा आप याद रखोगे, दोनों इक्वेशन बेटा आप अच्छे से याद रखोगे। टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन बेटा मैं अच्छे से इसको क्लियर करूंगा। ये क्या हो गया बेटा, हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टिव यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको आप बेटा यहां से इसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ आएगा बेटा, इसमें ध्यान से देखो, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो हमने अभी लिखा था आर, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो रेंज में हम बेटा क्या पढ़ेंगे। अब पहले सबसे पहले हम देखेंगे ये हाइट बेटा ये थी, ये तो सबको पता है। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा, अब बॉडी जा रही है, अब इसने वर्टिकल कंपोनेंट बेटा यहां से भी डिस्टेंस कवर की, वो तो हमने देख लिया, और यहां से भी डिस्टेंस कवर की। अब यही प्रोजेक्टाइल जो बेटा हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम बेटा बोलेंगे रेंज। देखो मैंने बॉडी को थ्रो किया कुछ ऐसे, ऐसे पड़ेगी वो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जो बेटा ये डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेंज। सिंपल सा, रेंज होता है बेटा बराबर यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। मेरे बेटा ये क्या है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। और इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इक्वल्स ट्वाइस यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई जी। और इसी को हम बेटा ऐसे भी लिखेंगे, ट्वाइस यू एक्स यू वाई डिवाइड बाई जी, ऐसे भी लिखेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को बेटा कुछ आपत्ति है तो वो बोले ना। देखो यू स्क्वायर साइन थीटा, यू साइन थीटा के बदले बेटा यू वाई लिखूंगा, और एक यू रहा, फिर बेटा यू कॉस थीटा के बदले बेटा यू एक्स लिखेंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस 2g। ये तो आपको पता है, मतलब रेंज बेटा है, ये भी आप याद रखोगे, ये भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेटा मैंने यहाँ पे यूज की, ठीक है। आ गई सारी चीजें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा y is equal to x tan of theta minus gx square divided by twice u square cos square theta हो गया बेटा। दूसरी इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा ट्वाइस यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, याद रखना है। हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल बेटा सिंपली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और तीसरी चीज बेटा दैट इज रेंज, और वो है बेटा यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। हम पहले देखे बेटा वीडियो चल भी रहा है कि नहीं। यहां पर बेटा अब लाइट चली गई है, मैं वीडियो को बेटा यहीं पे लेक्चर को यही रोक रहा हूं, कल हम बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैंने बेटा स्टार्ट किया है, मैं इसको कंप्लीट करवा के रहूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन, और भी बहुत सारे टॉपिक्स में बेटा यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अब कंटिन्यूअसली बेटा मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और एक चीज बेटा प्लीज एंड प्लीज इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्त में बेटा इसको खूब सारा शेयर करो, ठीक है। ताकि मैं बेटा यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कुछ मुझे भी लगे कि चैनल बढ़ रही है, मुझे भी मजा आएगा बेटा पढ़ाने में, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत आपका भी सपोर्ट है, शेयर सब्सक्राइब दोस्तों में इसको खूब बेटा वायरल करो इस चैनल को, ठीक है। अब बेटा इस लेक्चर को मैं यही रोक रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लाइट प्रॉब्लम हो रही है, फिर अच्छे से दिखाई नहीं देगा। कल मैं बेटा इस लेक्चर को यही से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही, थैंक्स। अब ध्यान से देखना बेटा, पूरा मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारा टाइम गया था बेटा, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, अब ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूअसली बेटा अब वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल पे। इसलिए बेटा
अब ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और एक चीज बेटा, जो नीट के स्टूडेंट्स हैं बेटा, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं बेटा, वो कंफ्यूजन में होते हैं कि हम बेटा पढ़ेंगे कैसे, हम सर पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, देखो बेटा, ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाओ। जिस हिसाब से पिछले 2-3 सालों से नीट में क्वेश्चंस आते हैं बेटा, नीट में फिजिक्स पेपर, आप बेटा ध्यान रखो। देखो क्या, एक तो आप बेटा कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं, फॉर्मूलाज बेटा अच्छे से याद रखो, और बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। नीट वाले स्टूडेंट्स है बेटा, और प्रीवियस ईयर पेपर्स ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जो बेटा प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा बेटा फिजिक्स में। ठीक है बेटा, ज्यादा कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर पेपर सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है बेटा, सारा पेपर आपको आएगा। लेकिन इतना बेटा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़ा, उसमें ये चीजें पहले बेटा कंप्लीट करो। और जो भी टीचर आपको बेटा पढ़ा रहा है, क्लास नोट्स, डीपीपी और प्रीवियस ईयर पेपर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप बेटा नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, ध्यान रखना। पूछ लो बेटा किसी भी स्टूडेंट से जिसने क्वालिफाई किया है ये नीट एग्जाम बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर उसने बेटा खूब पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर उसके दिमाग में होगा फिर बेटा, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई होता है। कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर पेपर इज इंपॉर्टेंट। उससे बेटा एक हिंट आपको मिलता है कि आपको आपको कैसा पेपर मिलेगा एग्जाम में, और आसान होता है फिर बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स, अगले लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।